अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्जा से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से कल अमीरी दीवान में टोगो और नामीबिया के सुदूर ने मुलाकात की। साहिब सुमा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने सऊदी अरब के फरमारवा खादिमुल हरमैन अश-शरीफैन को बरक़ी पैगाम इरसाल किए। वज़ीर बलदियात डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बिन तुर्की अस-सुबुई की क़यादत में कतरी डेलीगेशन ने GCC एग्रीकल्चर कॉपरेशन कमेटी के 32वें इजलास में शिरकत की। कतर ने अफगानिस्तान के मशरिकी सूबे ननगरहार में हुए बम धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। यूक्रेन के सदर जनाब वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जंग की वजह से तकरीबन 12 मिलियन शहरी को मुल्क छोड़ना पड़ा या बेघर हो गए हैं। और 2022 IHF मेंस बीच हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप में आज कतर का मुकाबला पुर्तगाल से होगा। ये थी कुछ अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने जमहूरिया चाद की अबूरी फौजी काउंसिल के सदर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद इदरीस डिब्बी इटनो को टेलीफोन कॉल की। बातचीत के दौरान उन्होंने दो तरफा ताल्लुकात और उनको बढ़ाने के पहलुओं के अलावा रीजनल और इंटरनेशनल इशूज पर तबादला ख्याल किया। साहिब सुमा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से कल अमीरी दीवान में टोगो के सदर जनाब फौरी एसाजुमीना गैनसिंगबी और उनके हमरा वफ्द ने मुलाकात की। टोगो के सदर दोहा में जारी कतर इकोनॉमिक फोरम के 2022 में शिरकत के लिए इन दिनों कतर में हैं। मीटिंग के दौरान दोनों लीडर्स ने दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में खासतौर पर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को फरोग देने के तरीकों का जायजा लेने के अलावा कई रीजनल और इंटरनेशनल मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। अमीरी दीवान के चीफ शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरैखी ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया। टोगो की तरफ से मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेस जनाब फौली बाजी कतारी, मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंस जनाब सानी याया और मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन मोहतरमा रोज काई माविडोर ने शिरकत की। साहिब सुमा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से जमहूरिया नामीबिया के सदर जनाब हागे गैनगॉब ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात और उनको मुख्तलिफ शोबों में बिलखुसूस इन्वेस्टमेंट और एनर्जी को फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में अमीरी दीवान के चीफ शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के अलावा कतर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन एनर्जी अफेयर्स जनाब साद बिन शीरदा अल काबी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरैखी ने हिस्सा लिया। नामीबिया की तरफ से मिनिस्टर ऑफ माइंस एंड एनर्जी जनाब टॉम अल्विंडो और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जनाब इपुम्बू शीमी ने मुलाकात की। साहिब सुमा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी सऊदी अरब के फरमारवा खादिमुल हरमैन अश-शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को शहजादा तुर्की बिन फैसल बिन तुर्की बिन अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल सऊद की वफात पर बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी और वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने भी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को अलग अलग ताज़ियत के पैगामात भेजे। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी आयाटा की 78वीं एनुअल जनरल मीटिंग और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस इवेंट में दुनिया के कई आला लीडर्स के अलावा
तकरीबन 2040 आयाटा मेंबर एयरलाइंस, 750 से ज्यादा एविएशन इंडस्ट्री डेलीगेट्स और 150 इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हिस्सा ले रहे हैं। वजीर बराए ट्रांसपोर्ट जनाब जासिम बिन सैफ बिन अहमद अल सुलैती और कतर एयरवेज ग्रुप के CEO जनाब अकबर अल बाकर और आयाटा के डायरेक्टर जनरल जनाब विली वॉश ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। वजीर बल्दियात डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बिन तुर्की अस्सुबोई की क़यादत में कतरी डेलीगेशन ने GCC एग्रीकल्चर कॉपरेशन कमेटी के 32वें इजलास में शिरकत की। मुलाकात के दौरान उन्होंने एजेंडे के मुताबिक मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया, खासतौर पर जो एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, लाइव स्टॉक और फिशरीज के शोबों में मुश्तरका GCC के काम से मुताल्लिक हैं। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। ग्रीस के कैरिटोस बीच स्पोर्ट्स सेंटर में आज से शुरू होने वाले 2022 IHF मेंस बीच हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप के ग्रुप डी में कतर का मुकाबला पुर्तगाल से होगा। इन टीमों के अलावा इस ग्रुप में ब्राजील और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन की ताज़ा तरीन वर्ल्ड रैंकिंग के मुताबिक शरीफ यूनुस और अहमद तिजान की कतरी बीच वॉलीबॉल टीम 4,720 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर है। हॉकी इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। मनप्रीत सिंह टीम की कप्तानी करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 18 जुलाई से बर्तानिया के शहर बर्मिंघम में मुनक्किद होंगे। 2022 वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप में इटली के थॉमस सिसोन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक्स में 51.60 सेकंड के साथ नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अब रुख करते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज का। अफगानिस्तान के मशरिकी सूबे ननगरहार में एक गाड़ी में हुए बम धमाके में 2 अफराद जान बहक और 28 अफराद जख्मी हुए हैं। कतर ने इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। वजारत खारजा ने कल एक बयान में कहा है कि रियासत कतर दहशतगर्दी और तशद्दुद की हर तरह की कार्रवाइयों को मुस्तरद करती है, ख्वाह इनकी वजूहात और मकासद कुछ भी क्यों ना हों। पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ ने इमरजेंसी की सूरत हाल में इंसानी जानों को बचाने के लिए मुल्क में हेल्थ CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऐलान किया है। उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट के सरबराहों को फौरी तौर पर यह प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत दी है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जनाब वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने इटालियन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टडीज के ज़हरे एहतमाम ग्लोबल पॉलिसी फोरम के दौरान अपनी तकरीर में कहा कि 24 फरवरी 2022 से अब तक रूसी हमले से बचने के लिए तकरीबन 12 मिलियन शहरी मुल्क छोड़ चुके हैं या बेघर हो गए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते पोलैंड गवर्नमेंट के एक बयान के मुताबिक 24 फरवरी 2022 से अब तक तकरीबन 4,21,000 मुहाजिरीन यूक्रेन से पोलैंड में पनाह ले चुके हैं। जनाब ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जाहिर की है कि रूस के खिलाफ जंग जल्द खत्म हो जाएगी। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से कल अमीरी दीवान में टोगो और नमीबिया के सदूर ने मुलाकात की। साहब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने सऊदी अरब के फरमारवा खादिमुल हरमैन अश-शरीफैन को बरकी पैगाम इरसाल किया। वजीर बल्दियात डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बिन तुर्की अस्सुबोई की क़यादत में कतरी डेलीगेशन ने GCC एग्रीकल्चर कॉपरेशन कमेटी के 32वें इजलास में शिरकत की। कतर ने अफगानिस्तान के मशरिकी सूबे ननगरहार में हुए बम धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। यूक्रेन के सदर जनाब वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जंग की वजह से तकरीबन 12 मिलियन शहरी को मुल्क छोड़ना पड़ा या बेघर हो गए हैं। और 2022 IHF मेंस बीच हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप में आज कतर का मुकाबला पुर्तगाल से होगा।
ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. نیوز روم سے عبید طاہر اور محمد امین اور اسٹوڈیو سے سرور مرزا اور ساؤنڈ ٹیکنیشین شکیب. السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور. آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی. اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے. شکریہ.